हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे डिमांड पेजिंग। जब भी डिमांड पेजिंग की बात आती है, साथ ही साथ उसके साथ बात आता है पेज फॉल्ट की। ये जो डिमांड पेजिंग है वो आपके वॉइस के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी डिमांड पेजिंग की बात आती है, सबसे पहले बात आती है पेजिंग। उसके बाद ये जो पेजिंग क्या है उससे रिलेटेड है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग के साथ हमारे मेमोरी, जो वर्चुअल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी की बात आती है। हर एक बात एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। आज हम लोग इस वीडियो में डिमांड पेजिंग रिलेटेड हर एक बात को देखेंगे, साथ ही साथ इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है वो भी डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हो वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसको लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिमांड पेजिंग क्या है। डिमांड पेजिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू इम्प्रूव मेमोरी यूसेज एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। डिमांड पेजिंग क्या है? ये एक टेक्निक है जहाँ पर हम लोग मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर के मेमोरी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके एंड साथ ही साथ हमारा जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है उसको भी हम लोग इंक्रीज कर सके। ये है हमारा मेन मोटिव डिमांड पेजिंग को यूज़ करने के लिए। तो डिमांड पेजिंग का मतलब क्या है? डिमांड, इसका मतलब क्या है? जब भी मेरा कोई डिमांड होगा तब भी मैं इस पेज को, किसी पेज को हम लोग मेन मेमोरी में लेके आएंगे। इसका सीधा मतलब यही है, जब तक मेरे पेज की डिमांड नहीं होगा सीपीयू को, तब तक मैं उसी पेज को मेन मेमोरी में लोड करके उसका मेमोरी को मैं किल नहीं करूँगी। यह है मेन मोटिव डिमांड पेजिंग का। इससे क्या होता है, देखिए, जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम होता है उसको हम लोग क्या छोटे छोटे पेज में डिवाइड करते हैं। पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके, पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसे करके हम लोग पूरे प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसका फ्रेम में भी डिवाइड करते हैं। फ्रेम 1, फ्रेम 2 ऐसे करके डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्रिएट क्या करते हैं? एक पेज टेबल को। यहाँ पर देखिए एक पेज टेबल क्रिएट हुआ, जहाँ पर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पेज प्रोग्राम 1 का, जहाँ पर पेज 1 है उसका फ्रेम नंबर 3 हम लोग यहाँ पर पेज टेबल में लोड किया है। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग पेजिंग में एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं जहाँ पर सीपीयू का ऐसा लगे कि पूरा का पूरा प्रोग्राम वहाँ पर लोडेड है, ताकि जब भी यूज़र को कोई भी प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट हो तो सीपीयू उसी पेज टेबल से उसको फेच करके उसका जो परफॉर्मेंस है उसको कर सके। ये मेन मोटिव होता है। यहाँ पर जब भी यूज़र कोई पेज का डिमांड करता है तो सबसे पहले सीपीयू क्या करता है? पेज टेबल में उसे सर्च करता है। जब ये पेज टेबल में इसे नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले ओएस में चला जाता है। जब भी सीपीयू से कोई भी प्रोग्राम ओएस पे मूव करता है, वहाँ पर एक कंटेक्स्ट स्विच होता है। जब भी कंटेक्स्ट स्विच होता है उसके बाद क्या होता है? ओएस अपना काम करना शुरू करता है। जब भी वो पेज की डिमांड होता है वो सबसे पहले वो देखेगा सेकेंडरी मेमोरी। हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है वो तो सेकेंडरी मेमोरी में ही लोड होता है। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम 2 का पेज 2 यहाँ पर है, पेज 0, पेज 1 का पेज 3 यहाँ पर लोडेड है। तो यहाँ से जब भी मान लीजिए पेज 2 की रिक्वायर्ड है तो पेज 2 को यहाँ पर फेच करके वो मेन मेमोरी में लेके आएगा। मेन मेमोरी में यहाँ पर पेज को फ्रेम में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद यहाँ से फिर से पेज टेबल पे ये पेज लोड होता है। उसके बाद फिर से एक कंटेक्स्ट स्विच होता है, यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विच होता है, फिर से यहाँ पर एक कंटेक्स्ट स्विच होता है। कंटेक्स्ट स्विच के बाद ये फिर से ओएस से यूज़र मोड में चला आता है। तो सीपीयू उसको उसी प्रोग्राम को लेके अपना जो परफॉर्मेंस होता है उसको करता है। ये है आपका मेन प्रोग्राम जो हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो एक के बाद एक होता है। सबसे पहले सीपीयू में देखता है। यहाँ पर जब पेज टेबल में कोई भी पेज नहीं मिलता है तो उसका सीधा सा मतलब है वो हमारा पेज फॉल्ट हुआ है। जब भी पेज फॉल्ट होता है तो हमारे क्या होता है? सीपीयू में जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है वो डिग्रेड हो जाता है। इसी पेज फॉल्ट के बाद
हम लोगों का कंटेक्स्ट स्विच होकर यूज़र मोड से कर्नल मोड फिर चला आता है या फिर ओएस मोड में चला आता है। ओएस मोड के बाद पूरा जब भी प्रोग्राम मेन मेमोरी से होकर फिर से पेज टेबल पे लोड होता है तो वहाँ पर फिर से कंटेक्स्ट स्विच होकर यूज़र मोड में ये कन्वर्ट होता है। उसके बाद सीपीयू अपना पूरा काम करता है। तो ये है हमारा मेन डिमांड पेजिंग का काम। जब भी डिमांड पेजिंग होता है साथ ही साथ उसमें क्या होता है, पेज फॉल्ट भी हो जाता है। डिमांड पेजिंग का मेन मोटिव क्या है, इसमें हम लोग मेमोरी को सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जो फ्री स्पेस है हम लोग क्या करते हैं, मेनली देखते हैं कोई भी दूसरा कोई प्रोग्राम जिसका कोई रिक्वायर्ड नहीं है वो पेज हम लोगों के मेन मेमोरी में ना हो, वो ही देखता है डिमांड पेज। बट वो देखने के चक्कर में हम लोगों का पेज फॉल्ट हो जाता है। एक्चुअल जो पेज रिक्वायर्ड है वो पेज जब हम लोग देखते हैं कि पेज टेबल पे नहीं है तो वो पेज फॉल्ट हो जाता है। यही है डिमांड पेजिंग एंड पेज फॉल्ट का एक दूसरे के साथ रिलेशन। तो चलिए देखते हैं एडवांटेज क्या है डिमांड पेजिंग का। एडवांटेज ऑफ डिमांड पेजिंग, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एफिशिएंट यूज ऑफ फिजिकल मेमोरी। हम लोग जो फिजिकल मेमोरी को यूज करते हैं उसमें क्या है, अगर डिमांड पेजिंग का मतलब ही क्या है, जब हमारा डिमांड होगा पेज का तभी हम लोग पेज को पेज टेबल में या फिर मेन मेमोरी में लेके आएंगे। जब तक हमारा डिमांड नहीं है तब तक हम लोग वो पेज को लेकर नहीं आएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा मेन मेमोरी फ्री होता है ताकि दूसरा कोई परफॉर्मेंस हम लोगों को करना हो तो वो हम लोग इजीली कर पाए। सेकेंड है हमारा सपोर्ट फ्रॉम लॉन्गर प्रोग्राम। लॉन्गर प्रोग्राम का मतलब क्या, हम लोगों ने पहले देखा था सीपीयू में 3 टाइप का शेड्यूलर होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक मिडिल टर्म और एक लॉन्ग टर्म। जब भी हम लोग पेज फॉल्ट होता है उसी पेज फॉल्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्रोसेस को हम लोग यूज़ कर सके। तो डिमांड पेजिंग का कॉन्सेप्ट भी वही है, हम लोग सपोर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग को यहाँ पर यूज़ करने के लिए, ताकि सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा उसी लॉन्ग टर्म प्रोग्रामिंग को प्रोसेस करने के लिए बिजी हो जाए, ताकि हम लोग बाकी जो पेज फॉल्ट होने के लिए जहाँ पर हम लोग कंटेक्स्ट स्विच करते हैं ओएस से ओएस यूज़र मोड से ओएस में कंटेक्स्ट स्विच करते हैं, उसके बाद ओएस से फिर से यूज़र मोड में जब कंटेक्स्ट स्विच करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस ओएस करता है, इसमें तो सीपीयू का कोई हाथ नहीं है। तो सीपीयू क्या करता है, उस टाइम उस लॉन्गर प्रोसेस को यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होगा, इससे हमारा थ्रूपुट जो है वो इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट है क्या, फास्टर प्रोग्राम स्टार्ट। देखिए जब भी सीपीयू से हम लोग कोई भी पेज को डिमांड करते हैं पेज टेबल के थ्रू, तो इससे क्या होगा, अगर पेज टेबल पर रहेगा तो सीपीयू फर्स्ट वो उसको एक्सेस करके यूज़ जो उसका प्रोग्रामिंग है इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक करता रहेगा। तो इससे क्या होगा, प्रोग्राम फास्ट स्टार्ट होता रहेगा। तो यही है डिमांड पेजिंग का ये कॉन्सेप्ट, फर्स्ट प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेगा। एंड नेक्स्ट है, सबसे लास्ट है, रिड्यूस मेमोरी यूसेज। जैसे मैंने बताया जब भी डिमांड होगा तभी वो पेज को लोड करेगा मेन मेमोरी में। तो जब तक पेज मेन मेमोरी में लोड नहीं होगा तब तक ये मेमोरी फ्री रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो हम लोग मेमोरी का यूजेस है वो सबसे कम होगा। लेकिन सबका भी एक प्लस पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। उसी तरह से डिमांड पेजिंग का भी एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है आपका डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज में क्या है, देखिए पेज फॉल्ट ओवरलोडेड। मतलब क्या है, मान लीजिए प्रोग्राम P1 का, प्रोग्राम P2 या फिर प्रोग्राम P3, ये तीनों प्रोग्राम का एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दिया जा रहा है। फर्स्ट जब प्रोग्राम 1 का लोड हो रहा है, सीपीयू देखेगा वो पेज टेबल पे नहीं है, तो वो कॉन्टेक्स्ट स्विच होके ओएस के पास चला जाएगा। तो ओएस क्या करेगा, वहाँ पर तो पेज फॉल्ट हुआ, तो एक के बाद ये पेज फॉल्ट हुआ, उसके बाद P2 का भी देखिए पेज टेबल पे पेज नहीं है, तो वो भी एक पेज फॉल्ट हो जाएगा। उसके बाद P3 के पास सीपीयू जाएगा, तो वो भी देखेगा पेज टेबल पे नहीं है, तो वो भी एक पेज फॉल्ट हो जाएगा। तो एक के बाद एक पेज फॉल्ट हो जाएगा, तब क्या होगा, हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना थ्रूपुट का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा, एक हम लोग यूटिलाइजेशन को ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में एक टाइम पे क्या होगा, सीपीयू एक के बाद एक पेज फॉल्ट होता जाएगा। उस समय सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है एकदम से डिग्रेड हो जाएगा। तो वो ही बोल रहा है पेज फॉल्ट ओवरलोडेड, बहुत ही ज़्यादा पेज फॉल्ट हो जाएगा।
उसके बाद डिग्रेड परफॉर्मेंस, जब भी पेज फॉल्ट होता जाएगा तो सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, तो सीपीयू का परफॉर्मेंस भी डिग्रेड हो जाएगा। और लास्ट क्या है उसका, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, देखिए फ्रेगमेंटेशन पेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। पेजिंग का जो एल्गोरिदम है उसमें आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वो सब एक एक करके हम लोगों ने उसका वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। उसमें क्या होता है, जब भी हम लोग पेज को एक एक पार्ट में डिवाइड करते हैं, मान लीजिए वो 2 MBPS का है, ये 4 MBPS का, ये 8 MBPS का, ये सब जो पेज का साइज हम लोग डिवाइड करते हैं, तो एक के बाद क्या होता है, जब भी पेज फॉल्ट होता है तो वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो हम लोगों के पास जो हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी को यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पर 2, 4, 8 ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है, बट हम लोगों के पास 16 MBPS का एक प्रोग्राम आया है। 16 MB का एक प्रोग्राम आया है जिसका लेंथ है 16 MB। वो प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर लोड नहीं कर सकते, बट देखिए यहाँ पर स्टिल हम लोगों का 16 MB मौजूद है। 8, 4, 12, यहाँ पर 2, तो हम लोगों के पास यहाँ पर 16 MB मौजूद है, बट हम लोग यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 ऐसे करके प्रोग्राम को डिवाइड किया है। तो ये लार्ज जो प्रोग्राम है यहाँ पर हम लोग इंस्टॉल नहीं कर सकते और उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो एक के बाद एक जब भी हम लोगों का ये 2 कंप्लीट हो जाएगा, 2 MB का प्रोग्राम प्रोसेस होकर निकल आएगा सीपीयू से, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 या फिर 1 MB का प्रोसेस जब आएगा तभी हम लोग यहाँ पर इस फ्री स्पेस में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा उससे लार्ज हम लोग नहीं दे सकते। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो टोटल हम लोगों का 4 MB फ्री स्पेस है, बट हम लोग स्टिल 4 MB का एक साथ जो प्रोसेस है उसको हम लोग यहाँ पर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा पार्ट डिवाइड है, यहाँ पर एक छोटा पार्ट डिवाइड है। तो इससे क्या होता है, होल जो क्रिएट होता है उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम भी आता है। इससे क्या होता है, हम लोग के सीपीयू का परफॉर्मेंस जो है वो भी डिग्रेड हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम होता है जब भी हम लोग डिमांड पेज यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ का जिसका एडवांटेज है साथ ही साथ उसका डिसएडवांटेज भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक जहाँ पर डिमांड पेजिंग है, और डिमांड पेजिंग के साथ साथ हम लोगों ने इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हर एक चीज़ को देखा। इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो या फिर इस टॉपिक को समझने में आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं और भी अच्छे से इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।